हेलो। कैसे हैं आप लोग? बहुत दिनों बाद आज हम एक नए टॉपिक के साथ में आप लोगों के साथ रूबरू हो रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये मेरा नया टॉपिक आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो हम बात करते हैं इनफर्टिलिटी, बचपन। आज के टाइम में भी इस एडवांस टेक्नोलॉजी में भी बहुत से ऐसे कपल हैं जो निसंतानता और बचपन के शिकार हैं। बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत से प- परिवार हैं जो बच्चे नहीं हो पा रहे हैं उनके पास। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे और इसमें होम्योपैथी का क्या रोल है। हम एज ए होम्योपैथ इस बीमारी को कैसे ठीक करते हैं, किस लेवल पे ठीक करते हैं, क्या इसका सक्सेस रेट है, और इन सब चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि इनफर्टिलिटी आज एक कॉमन समस्या है इस भाग दौड़ की ज़िंदगी में, इस न्यू लाइफ स्टाइल की में एक बहुत बड़ी समस्या बन के सामने आ रही है, जहाँ न्यूली मैरिड कपल 2-2 साल 3-3 साल बीत जाने के बावजूद भी कंसीव नहीं कर पा रहे हैं। आखिर कारण क्या है? क्या हमारा लाइफ स्टाइल ही हमारा सबसे बड़ा कारण है, या हमारे खान पीन सबसे बड़ा कारण है? तो ये दो कारण तो हैं ही, लेकिन इससे ज़्यादा सबसे बड़ा कारण है एडजस्टमेंट। जब एक नई कपल, एक नई महिला दूसरे परिवार में जाती है तो वहाँ के एडजस्ट के माहौल में एडजस्ट होना आज के टाइम में सबसे बड़ा बड़ा कारण है। होम्योपैथी का रोल यहीं से स्टार्ट हो जाता है। जब हम कोई भी कपल हमारे पास आता है, हम उससे यही पूछते हैं कि आप जिस परिवार में आपकी मैरिज हुई है, आप खुश हैं उस परिवार में? क्या आप वहाँ पे कंसीव करना चाहते हैं बेबी को? तो रीजन पता चलता है कि नहीं, ये यहाँ इस परिवार का माहौल सूटेबल नहीं है, मैं कंफर्ट नहीं हूँ। और यहीं से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हम डॉक्टर टू डॉक्टर बदलते जाते हैं, साल दर साल बदलते जाते हैं। एलोपैथिक फिजिशियन, हमारे एलोपैथिक डॉक्टर जो गायनी हैं, एक्सपर्ट हैं, गायनी के जो एक्सपर्ट हैं, वो इन सब बातों पे ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि उनका ये सब्जेक्ट ही नहीं है, उनका ये विषय नहीं है कि आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कैसे रहते हैं। उनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इस तरीके का नहीं है कि वो आपके इमोशन को कंट्रोल कर सकें, वो आपके इमोशन पे ध्यान दें। आज के टाइम में बहुत सी महिलाएं हैं, बहुत से कपल हैं जो आईवीएफ प्लान तो करते हैं, 2-2 3-3 बार आईवीएफ लेते हैं, फिर भी रिजल्ट जीरो है। उसके पीछे रीजन यही है, क्योंकि हम माइंड में एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं चीज़ों को। और जब हम एज होम्योपैथ इस पे काम करते हैं, तो सबसे पहला जो पेशेंट है, जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारे कपल हैं, उनके बीच की अंडरस्टैंडिंग को हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो हस्बैंड वाइफ हैं उनके बीच का तालमेल कैसा है, उनके बीच संबंध कैसे हैं, आपसी संबंध कैसे हैं। और जब उस बेसिस पे हम मेडिसिन देते हैं, साथ ही साथ हम जो पैथोलॉजी है उसको भी हम देखते हैं
कि महिला के अंदर किसी तरह की कोई पैथोलॉजी तो नहीं है। अगर कोई पैथोलॉजी है और सारी अंडरस्टैंडिंग ठीक है, फिर क्या कारण है तब हम पैथोलॉजी पर ध्यान देते हैं? कहीं पैथोलॉजी तो गड़बड़ नहीं है, कहीं हमारे हार्मोन्स तो गड़बड़ नहीं है, कहीं हमें पीसीओएस तो नहीं है? तब हम ये सारी रिपोर्ट चेक करते हैं। कहीं पेशेंट में थायराइड तो नहीं है, थायराइड की वजह से तो प्रॉब्लम नहीं हो रही है, पीसीओएस तो नहीं है, कहीं फाइब्रॉयड नहीं ना है, कहीं ओवेरियन सिस्ट तो नहीं है। फिर जो हमारा हार्मोन है एंटी मुलेरियन हार्मोन, वो प्रॉपर है, वो रेंज में है। ये तमाम कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे फैलोपियन ट्यूब है वो बंद है या उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन है। कहीं बार बार महिला में रिकरेंट यूटीआई की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है, लिकोरिया की शिकायत तो नहीं है, सफ़ेद पानी की शिकायत तो नहीं है, या कहीं पीरियड हमारे इरेगुलर तो नहीं है, महीने में 2 बार आ जाते हैं पीरियड, पेनफुल पीरियड, डिस्मेनोरिया है। इन तमाम पैथोलॉजियों को ध्यान में रखते हुए हम पेशेंट की जो मेंटल कंडीशन है हम उस पर भी बात करते हैं, हम उस पर भी ध्यान देते हैं। और इन सब चीज़ों को देखने के बाद जब हम होम्योपैथिक मेडिसिन देते हैं पेशेंट को, पेशेंट हमारे यहाँ बेटर होता है और 5 से 6 महीने में हमें रिजल्ट मिल जाता है। मैक्सिमम पेशेंट हमारे हैं जो 4 से 5 मंथ, 5 से 6 मंथ में ही उनको प्रॉपर रिजल्ट मिला। हम ये नहीं कहते कि हर पेशेंट को 5 से 6 महीने, 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने में रिजल्ट मिल ही जाएगा। ये डिपेंड करता है पेशेंट क्या कॉम्प्लिकेशन लेके चल रहा है, पेशेंट के साथ में क्या कॉम्प्लिकेशन है, उसका मेंटल स्टेटस कैसा है, उसका मेंटल कंडीशन कैसा है। कहीं हस्बैंड के अंदर तो प्रॉब्लम नहीं है, कहीं उसकी स्पर्म की क्वालिटी अच्छी है कि नहीं है, स्पर्म की मोर्टेलिटी अच्छी है कि नहीं है, स्पर्म काउंट सही है या नहीं है। आखिर प्रॉब्लम क्या है? क्या ऐसा तो नहीं कि हस्बैंड शुगर से परेशान है, उसका शुगर बढ़ा हुआ है? अगर जो डायबिटीज पेशेंट है, अगर उनका डायबिटीज कंट्रोल नहीं है, बीपी कंट्रोल नहीं है, तो स्पर्म की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। आप अच्छी क्वालिटी का स्पर्म प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो ये सारी पैथोलॉजियों को हम ध्यान में देते हैं, ध्यान में रखते हैं, और इन सारी चीज़ों को जब हम देखते हैं उसके बाद जब हम मेडिसिन देते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ को देते हैं, कपल को देते हैं, तो हमें रिजल्ट मिलते हैं। तो आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अपने नियर बाई में, अगर आप के पास जो भी अच्छे होम्योपैथिक फिजिशियन है, आप निराश ना हो। आपके पास में नियर बाई में जो भी होम्योपैथिक फिजिशियन है, आप उनसे एक बार कंसल्ट करें, आप उनसे एक बार सलाह लें। अगर आप हमसे मिलना चाहते हैं तो हम ऑनलाइन कंसल्टेशन भी हमने स्टार्ट किया है। बहुत से कंसल्ट हैं जो अपॉइंटमेंट बेसिस पे, चूँकि टाइम अभाव के कारण अपॉइंटमेंट दिए जाते हैं। आप उस बेसिस पे अपना अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे ऑनलाइन कंसल्टेशन ले सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है आप हमारे क्लिनिक विजिट करें, विजिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मेडिसिन भी कुरियर कर दी जाती है। हमारा नंबर आपको हमारे फेसबुक पे, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, गूगल पे, हर जगह अवेलेबल है। आप कहीं से भी, हमारा ब्लॉग है RBM होम्योपैथी एंड रिसर्च सेंटर, इस नाम से हमारा ब्लॉग भी है, हमारा यूट्यूब चैनल भी है, हमारा फेसबुक चैनल भी है, इंस्टाग्राम चैनल भी है, गूगल भी है, गूगल चैनल भी है, गूगल मैप पे भी है मैं।
आप कहीं से भी मेरे क्लिनिक का नाम सर्च करके आप हमसे अपॉइंटमेंट लेके हमसे मिल सकते हैं। आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।